नमस्कार साथियों। आज हम एलवीडीएस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि एलवीडीएस सेक्शन किस तरीके से काम करता है और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एलवीडीएस सेक्शन से मैं आपको बता दूं कि एलवीडीएस सेक्शन जो है इस लैपटॉप में एलवीडीएस सेक्शन से सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती है वो एलवीडीएस सेक्शन से ही आती है। अब मैं इसमें बात करूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एलवीडीएस से देखने को हमें मिलेंगी। तो नंबर 1, डिम डिस्प्ले, डार्क डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले, वीडियो हैंगिंग, कलर मतलब कलर डिस्प्ले जिसमें कलर प्रॉब्लम डिस्प्ले आ जाती है वो, और हैंगिंग प्रॉब्लम्स, और आपको नो डिस्प्ले प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको इससे जो है देखने को मिलेंगी। अब अगर ये प्रॉब्लम्स एलवीडीएस सेक्शन से रिलेटेड आ रही है तो उसको किस तरीके से हम रिजोल्व करेंगे उस बारे में आपको मैं आज बताऊंगा, बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये एलवीडीएस सेक्शन बनाया है। क्या बनाया है? ये मैंने एलवीडीएस सेक्शन बनाया है। सबसे जो कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पिन होता है उन पिनों के बारे में बात करेंगे। ये जो एलवीडी सेक्शन होता है 30 पिन का, 40 पिन का, 50 पिन का ऐसे होता है। ज्यादातर हमें जो देखने को मिलता है लैपटॉप में वो 30 पिन का एलवीडी कनेक्टर हमें देखने को मिलता है। अब एलवीडी सेक्शन के बारे में अगर इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलता है, अगर एलवीडी सेक्शन के बारे में हमको जानना है तो एलवीडी सेक्शन के सबसे पहले एलवीडीएस सेक्शन के पैनल को ऑन करने के लिए जो है 19 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर ये एलवीडीएस कनेक्टर है। क्या है ये? एलवीडीएस जो है ये एलवीडीएस ये कनेक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टर है। अब इस कनेक्टर को सबसे पहले एलवीडीएस सेक्शन को ऑन करने के लिए हमें 19 वोल्ट की सप्लाई जो है चाहिए होती है, या इसको एलवीडीएस सेक्शन को दी जाती है। अब इसमें डायरेक्टली 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं दी जाती है, इसमें बीच में कोई फ्यूज, या ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 6 पिन का मोसफेट लगा करके, या तो फ्यूज बीच में होगा या कोयल होगी, या ये दोनों नहीं होंगे तो फिर 6 पिन का मोसफेट होगा। सबसे ज्यादा कोयल ही फ्यूज लगी होती है, सबसे ज्यादा जो है फ्यूज या कोयल ही खराब होती है। अगर सपोज दैट ये मोसफेट वाला है, 19 वोल्ट मोसफेट से होकर जा रही है, तो ज्यादातर अब क्या है, मोसफेट वाला होता है तो गेट, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है जब डिम डिस्प्ले है। सबसे पहले इस सेट में बता रहा हूँ कि गेट इनेबल नहीं होता है। जब इस पर इसका गेट जो है, इसका क्या है, गेट इनेबल नहीं होता है। अब जब इसका गेट इनेबल नहीं होता है तो 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो डिम डिस्प्ले, तो इस केस में क्या होगा कि बोर्ड में डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। किसी किसी बोर्ड में डिम डिस्प्ले आएगा और वाइट डिस्प्ले भी आएगा, किसी बोर्ड में दोनों डिस्प्ले आएगा, वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी होगा और डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी होगा। अब जब हम बात करते हैं, जब इसका गेट इनेबल नहीं होगा तो 19 वोल्ट जो है क्या होगा, मिसिंग होगा। हमारा क्या होगा, 19 वोल्ट मिसिंग होगा, तब डिम डिस्प्ले या वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर डिम डिस्प्ले या वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले चेक करना होता है हमको एलवीडी सेक्शन पर 19 वोल्ट की सप्लाई जो है, ये एलवीडी से जो सेक्शन है इस पर 19 वोल्ट की, यहाँ जो 19 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, तो इसको सप्लाई को हम चेक करेंगे। अब मैं आगे
बताऊंगा। अब ये हमारा मोसफेट है, अगर मोसफेट इनेबल नहीं होता है तो हम सीधे क्या करेंगे, जैसे ही 19 वोल्ट की सप्लाई इस मोसफेट का गेट इनेबल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स जंपर कर देंगे, डायरेक्ट इसको काम चला देंगे, क्योंकि एक सिग्नल के लिए हम पूरे अगड़म झगड़म तो करेंगे नहीं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर एक 3.3 VS का सप्लाई आता है। किसका? 3.3 VS का सप्लाई आता है। अब LVDS के कनेक्टर पर ये 3.3 VS का सप्लाई जो है सप्लाई आती है इस पिन पर। इसका क्या काम है, इस पिन को VS से क्या करना है, हमें डायरेक्टली बीप करा के चेक कर लेना है सप्लाई आ रही है या नहीं। इसको जो VS डायरेक्टली आ रहा है हमें क्या करना है, जो डायरेक्ट जो अगर मोसफेट से VS करना होगा या IC से, तो हमें उससे डायरेक्टली बीप करा के चेक कर लेना है। आइए समझ में। अब ये 3.3 VS का जो सप्लाई है, सप्लाई लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है। अब ये जो 3.3 वोल्ट VS की जो सप्लाई है ये जाती कहाँ है, ये LVD से होते हुए जो स्क्रीन का बोर्ड होता है, लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है उसके अंदर एक त्रिकोण बोर्ड होता है। कहाँ जाता है ये VS 3.3 का जो लैपटॉप का बोर्ड होता है, लैपटॉप के बोर्ड जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के अंदर जो है एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर एक त्रिकोण बोर्ड होता है। क्या होता है? त्रिकोण बोर्ड होता है। और त्रिकोण बोर्ड के अंदर एक बायोस लगा होता है। वो बायोस जो होता है 6 पिन का बायोस लगा होता है। किसके? स्क्रीन होता है, स्क्रीन के अंदर त्रिकोण बोर्ड होता है, त्रिकोण बोर्ड के अंदर एक 6 पिन का जो है बायोस लगा होता है। उस पिन पर ये VS की सप्लाई जो है जाता है। बायोस लगा होता है, उस बायोस के लिए इनपुट 3 जो वोल्ट VS है ये जाता है। अगर ये बायोस भी खराब हो जाता है, सपोज जो मैंने आपको बताया बायोस, अगर ये बायोस भी खराब हो जाए तो उससे भी कई बार वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या तो डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्या, या तो डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इस तरीके का जो है प्रॉब्लम हमें इस बायोस से देखने को मिलता है। अब ये तो इस केस में अब क्या करना है हमें, अगर बायोस जैसे खराब हो जाए तो उस केस में क्या करना है, अगर ये 3.3 VS नहीं मिल रहा है, सपोज ये 3.3 VS नहीं मिल रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, कहीं से भी VS का सप्लाई लेकर इस पर जंपर मार देना, हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो वो अब क्या है, कुछ बोर्ड में मैं आपको बता दूं, कुछ बोर्ड में ये जो 3.3 VS का जो सप्लाई है, जो पिन है, ये कुछ बोर्ड में नहीं होता और कुछ बोर्ड में होता है। और कुछ बोर्ड में क्या कर दिया जाता है, इसको LVDS जो LCD VDD का जो है, ये LCD VDD इसमें ही इसको मर्ज कर दिया जाता है। अब आप आई होप तो आपको अच्छे से 90 वोल्ट समझ में आया होगा कि 90 वोल्ट में मैंने फ्यूज और कोयल भी लगा हो सकता है, मोसफेट का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड नंबर मैंने इसको भी बता दिया VS कहाँ जाता है। तीसरा नंबर, अब हम LCD VDD की बात करते हैं। LCD VDD अब ये बोर्ड में सबसे ज्यादा मिसिंग होता है। ये जो भाई साहब है हमारे, ये भाई साहब जो LCD VDD का जो सिग्नल है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मिसिंग होता है, ये बहुत ज्यादा मिसिंग होता है। अब इनको हम देख लेते हैं, इनके बारे में। तीसरे नंबर जो पिन है इस बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड में सबसे ज्यादा मिसिंग होता है अगर 19 वोल्ट की सप्लाई और 3.3 वोल्ट VS भी मिल रहा है, ओके है, और फिर भी लैपटॉप में वाइट डिस्प्ले और डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम मिल रहा है या आ रहा है, तो LCD VDD की सप्लाई को हमें चेक करना होगा। LCD VDD 3.3 वोल्ट
की सप्लाई बनती है, इसमें सबसे ज्यादा ये सर्किट खराब होता है। ये जो एलसीडी वीडीडी की सप्लाई है, ये सर्किट लगा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सर्किट जो है, ये इतना एलसीडी वीडीडी में ये सर्किट सबसे ज्यादा खराब होता है। अब मैं इस सर्किट के बारे में बताऊं, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, ये आप देख रहे होंगे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब इसमें ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इस पर जो है इनेबल सिग्नल मिसिंग हो जाता है। ये इनेबल सिग्नल जो है हमारा आईसीएच लगा होगा तो आईसीएच से आएगा, पीसीएच बोर्ड होगा या एसओसी होगा, जो सा भी तीनों में से बोर्ड होगा, उसमें से इनेबल सिग्नल आएगा। हो सकता है इसमें से नहीं आके जीएफएक्स ग्राफिक्स में से अगर ग्राफिक वाला बोर्ड होगा तो हो सकता है जीएफएक्स से भी ये सिग्नल आपको देखने को मिले। अब मैं आगे बात करता हूं, अगर ये सिग्नल इनेबल जो है नहीं आता है, ये सिग्नल नहीं आता है, इनेबल नहीं आता है इस ट्रांजिस्टर पर, तो ये सर्किट काम नहीं करता है। तो ये सर्किट क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। तो देखिए, इस सर्किट को रिपेयर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे? अब हम किसी भी एक सिग्नल की हम सीपीयू या जीएफएक्स को चिप को चेंज या रिवोल्व तो नहीं करेंगे, हीट तो नहीं करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि एक सिग्नल के लिए अगर हम ब्रिज को छेड़ेंगे या इसको रिवोल्व या हीट करते हैं तो क्या होगा? इस कंडीशन में बोर्ड के जो है जो भी ये जो बोर्ड है, इसके जो डैमेज यानी कि चांसेस डेड होने का खतरा जो है ज्यादा रहता है अगर एक सिग्नल के लिए हम ब्रिज को या हीट को छेड़ते हैं। तो इस कंडीशन में बोर्ड का डेड होने का खतरा जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? इतना रिस्क नहीं लेंगे कि अगर एक सिग्नल नहीं आ रहा है तो हम इसको चेंज करें। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है काम करना है, जिससे ये प्रॉब्लम जो है हमारा, ये जो सर्किट है जो एलसीडी वीडीडी के लिए हमारे यहाँ से आउट होता है, इस सर्किट से बनके हम इसको किस तरीके से काम करता है और कैसे इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब जिससे ये जो मोसफेट लगा है, अब आप देखिए ये भी मोसफेट है, ये जो मोसफेट लगा है ये पी चैनल का मोसफेट है। कौन सा चैनल है? ये देखिए आप, ये पी चैनल का ये जो मोसफेट लगा है, ये पी चैनल का मोसफेट है। और अगर ये जो है आपको ये सोर्स है, ये गेट है और ये आपका जो है ये आपका ड्रेन है। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है। अब तो इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर पर जब इनेबल का सिग्नल नहीं आता है तो बिल्कुल आसान तरीके से समझो, बिल्कुल आसान तरीके से जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। वीएस की सप्लाई जो है, वीएस की सप्लाई डायरेक्टली इस मोसफेट के सोर्स पर आ रही है। देखिए 3.3 वोल्ट वीएस की सप्लाई इस मोसफेट के सोर्स पर आ रही है। ये जो मोसफेट लगा है ये पी चैनल का मोसफेट है। जब इसका गेट इनेबल नहीं होगा जब तक इस मोसफेट का गेट इनेबल नहीं होगा तब तक ये ड्रेन से वोल्टेज आउट नहीं करेगा, एलसीडी वीडीडी ये यहां से आउट नहीं करेगा। अब सुनिएगा, और इसके गेट पर पहले से ही हाई वोल्टेज देकर इसके गेट को क्या कर दिया गया है? डिसेबल कर दिया गया है। इसके गेट को क्या कर दिया गया है? हाई वोल्टेज देकर डिसेबल
कर दिया गया है। सुनिए एक बात यहाँ ये है, ये जो बी चैनल का मोसफेट होता है ये 0 to 90 वोल्ट से जो है क्रम वाइज मतलब ये इसका गेट इनेबल होता है। अब यहीं से 5 to 15 वोल्ट इस पर वोल्टेज दे दी गई है, जिससे इसका गेट जो है क्या हो गया, डिसेबल हो गया। जबकि इसको ऑन, इसके गेट को इनेबल करने के लिए हमें 0 वोल्ट की जो है आवश्यकता होती है। अब क्या कर दिया गया है, अब क्या होगा कि पहले से ही गेट डिसेबल है, क्योंकि ऑलवेज वोल्टेज जो है, जो इसको ऑलवेज वोल्टेज इसको मिली है, हम सब जानते हैं। मैंने जब स्टेप डाउन सेक्शन भी पढ़ाया था, तो आपने अगर पिछली क्लास पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, जो ऑलवेज वोल्टेज बनती है वो वीएस वोल्टेज से पहले बनती है, और ये उससे पहले जब बनती है तो इस पर आकर इसकी गेट को डिसेबल करती है। जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तब जाकर के ये जो है हमारा इसका गेट इनेबल होता है। अब ये सर्किट जो है काम कैसे करेगा, अब ये जो वोल्टेज है यानी एलसीडी वीडीडी है, ये आउट नहीं होगा जब तक इस ट्रांजिस्टर का गेट इनेबल सिग्नल नहीं आएगा, तब तक एलसीडी वीडीडी का सिग्नल जो है वो हमारा आउट नहीं होगा, इस पर नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि डिम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब ये जो सर्किट है ये काम कैसे करता है, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बोर्ड को जब ऑन करते हैं तो ट्रांजिस्टर पर इनेबल का सिग्नल आता है। अब ये जैसे ही ट्रांजिस्टर पर इनेबल का सिग्नल आएगा, जैसे ही इस ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, अब जैसे ही इस ट्रांजिस्टर पर इनेबल का सिग्नल आएगा तो ये कलेक्टर टू इमीटर ये क्या करेगा, ये कलेक्टर है, कलेक्टर टू इमीटर सप्लाई को क्या कर देगा, यहां से ग्राउंड कर देगा। अब जैसे ही इसने कलेक्टर टू इमीटर सप्लाई को जैसे ही ग्राउंड करेगा, जो ये सप्लाई आ रही है 5 to 15 वोल्ट, ये पुलअप यहाँ पर एक पुलअप रजिस्टर, ये जो है एक पुलअप रजिस्टर लगा दिया गया है। अब जैसे ही ये सप्लाई को कलेक्टर टू इमीटर ले जाएगा और इसे ग्राउंड करेगा, तो इस रजिस्टर को पता पड़ जाएगा कि नीचे जो है कुछ ग्राउंड है, और जैसे ही इस रजिस्टर को पता लगेगा तो ये रजिस्टर क्या कर जाएगा, पुलअप कर जाएगा। ये जो सप्लाई है अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही सप्लाई को अपनी तरफ लेके जाएगा तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगी 0। अब ये 0 वोल्टेज जो है इस मोसफेट पर जाएगी। अब इस मोसफेट पर जाने के बाद क्या होगा कि इस मोसफेट का क्या हो गया, गेट इनेबल हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पी चैनल का मोसफेट 0 to 19 वोल्ट से इसका गेट इनेबल होता है। अब जैसे ही इस पर 0 वोल्टेज आता है तो इसका गेट जैसे इनेबल होता है, तो क्या है कि जो ये 3.Vs की सप्लाई मिल रही है, ये फिर स्विचिंग करेगा, और स्विचिंग करके क्या कर देगा, सोर्स टू ड्रेन सप्लाई को आउट कर देगा। और ये सप्लाई ही इसकी एलवीडीएस की पिन पर एलसीडी वीडी जो है वीएस को कन्वर्ट करके 3.3 वीएस को कन्वर्ट करके 3.3 एलसीडी वीडीडी में कन्वर्ट करता है, और ये सप्लाई यहाँ भी जाती है, और सप्लाई ये जो दूसरा मोसफेट इसका सपोर्टिंग लगा हुआ है, और ये सप्लाई यहाँ भी जाती है। देखिए अब अगर ये एलसीडी वीडीडी का जो है ये इस तरीके से काम करता है, अगर इससे इनेबल सिग्नल मिसिंग है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, अब अगर यहां से ठीक है, अगर इसका गेट इनेबल नहीं होता, ये रजिस्टर खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में डायरेक्टली इसको इससे जोड़ देंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा।
इस पे जंपर मार देंगे जब भी काम चल जाएगा। या जो हमारा ये है VS वाला है, इससे भी जंपर कर देंगे जब भी हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अब मैं आपको ये तो हमने देखा कि इसमें जो है जो LCD VDD का सर्किट जो है इस तरीके का था, पर लेकिन अब जो न्यू लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उनमें अब इस तरीके का ये बड़ा इजी जो है, ये बड़ा इजी वो आ रहा है अब सर्किट LCD VDD के लिए। पहले तो ये मोसफेट वाला था, अब एक IC वाला आ गया है। अब क्या है, अब IC लगी होती है। आजकल जो न्यू लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उनमें IC लगी होती है। तो हम बहुत ही न्यू मॉडल के सर्किट में क्या है कि इसे बहुत ही आसान तरीके से जो है हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें LCD VDD की सप्लाई जो है मिसिंग है, ये जो है इसमें 5 पिन होती है। एक पिन जो होती है इसमें वो LCD VDD के आउट के लिए होती है। नंबर 2 पिन इसमें, और इसमें BL आउट भी मर्ज हो सकता है, ठीक है। और ये 2 नंबर पिन इसमें ग्राउंड होती है। तीसरी पिन पर इस पर इनेबल का सिग्नल आता है। ये IC जो भी चिप ये ब्रिज लगा होगा, ICH होगा तो उससे आएगा, PCH होगा तो उससे आएगा, या SOC से आएगा। और ये इनसे ना आगे GFX सेक्शन से भी इसको इनेबल का सिग्नल मिल सकता है। चौथी पिन इसमें जो है NC है, NC मीन्स नॉट कनेक्टेड। और 5 नंबर पर इस पर 3.3 BS की सप्लाई दी जाती है, जैसे यहाँ हमने इस वाले सर्किट में दी थी। बट अब लेकिन ये जो सर्किट मैंने आपको बताया है जो इस तरीके से काम करता है, अब ये सर्किट बहुत कम लैपटॉप में देखने को मिलता है। अब जो न्यू लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं अब उनमें ये सर्किट को खत्म कर दिया गया है। इसकी कहानी को खत्म करके LVDS एक IC दे दी गई है। अब ये IC कैसे काम करती है देखिए, नंबर मैंने इस पर VS की सप्लाई आ गई, ये VS की सप्लाई आएगी, उधर एक ग्राउंड होगा। जैसे ही इनेबल इस पर आएगा तो ये LCD VDD का सिग्नल आउट कर देगा। अब सपोज कि इस पर जो है हमारा ये सप्लाई यहाँ मिसिंग है, तो अगर ये सप्लाई मिसिंग है यानी कि यहाँ से इनेबल या तो ट्रैक खराब है या कुछ भी जो भी लगा होगा वो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, ये नहीं चल रहा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर ये मिसिंग है तो इससे इसको जंपर कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इससे भी हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगर ये अब सप्लाई ये इसकी सप्लाई जा रही है। अब बात करते हैं इसमें क्लॉक और डाटा की। अगर क्लॉक ये डाटा जो है हमारा ये मिसिंग है, क्या है, क्लॉक और डाटा हमारा मिसिंग है, तो हमें डार्क डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब ये इसको सोल्व कैसे करना है हमको, क्लॉक और डाटा, तो इसे हम कैसे, मैंने LCD VDD के बारे में बताया, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर क्लॉक और डाटा हमारा ये मिसिंग है तो डार्क डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगा। इसमें क्या होगा कि डिस्प्ले ऑन तो होगा लेकिन डिस्प्ले डार्क होगा, हमें पिक्चर इस पर देखने को नहीं मिलेगी। ये बाकी BL आउट का भी मैंने बता दिया, ये BL आउट का जो है ये IO से आता है सिग्नल। अगर ये सिग्नल भी मिसिंग होगा तो डिम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले का कैमरा देखने को मिलेगा। और इस पिन पर कैमरा VCC का सिग्नल जो है आता है। इस पर भी आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने को, ये मार्कर खत्म होगा, देखने को आपको मिलेगी। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से LVD सेक्शन जो है समझ में आ गया होगा। और मैंने इससे अब एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, LVD सेक्शन को हम स्कीमेटिक से ही रिपेयर कर सकते हैं। विदाउट स्कीमेटिक से हम
एलवीडी सेक्शन को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर ये सभी सप्लाई ओके है, अगर ये सप्लाई भी बन रही है, ये भी सभी सप्लाई ओके है, सभी सप्लाई बन रही है, सर्किट भी काम कर रहा है, ये और में आता है सर्किट, ठीक है, और में ये काम नहीं कर रहा है, खत्म हो गया है। तो अगर ये या तो ये सर्किट आपको एलसीडी वीडीडी की सप्लाई के लिए देखने को मिलेगा, या फिर ये सर्किट देखने को मिलेगा। अगर ये सभी सप्लाई ओके है, फिर भी लैपटॉप में वाइट डिस्प्ले और डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है या मिल रहा है, तो 100% आपका जो है स्क्रीन खराब हो चुका है, स्क्रीन को चेंज करना है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एलवीडी और इससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता ही दिया है, सभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको यहाँ कंफर्म कर दिया है। ये मिसिंग होगा तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इससे भी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इससे डार्क डिस्प्ले का, इससे वाइट या डिम डिस्प्ले का, और इससे भी यही प्रॉब्लम कैमरे का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम, कलर प्रॉब्लम, वीडियो हैंगिंग प्रॉब्लम, कलर प्रॉब्लम, डार्क प्रॉब्लम, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आपको एलवीडीएस सेक्शन से रिलेटेड मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।